सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी आ चुके हैं अपने चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। तो आज हम टॉपिक जो हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम, उसी क्रम में बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं बार। क्या पढ़ने वाले हैं? बार। जब संख्याओं के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में बार लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा बार याद करना। तो यहां पर मैं हेडिंग लिख देता हूं, आप साथ साथ हेडिंग लगा लीजिएगा, बार याद करना, बार याद करना। देखो मैथमेटिक्स के अंदर होता क्या है, मैथमेटिक्स के अंदर होता क्या है कि अगर कोई संख्या कुछ इस तरह से लिखी जाए, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जब तक हमारा मजबूत नहीं होगा तब तक हम बड़े बड़े सवालों में उस चीज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले तो इसके बेसिक कंसेप्ट को जान लेते हैं। जैसे देखो यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, दशमलव के बाद 4 3 2 7 2 7 2 7, ये अपने आप में एक संख्या है, ठीक है। और इस तरह से ये कंटिन्यू जारी है और हमें इसका मालूम नहीं है कि कब तक जारी है, ठीक है, अनंत तक जारी है संख्या। तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि जब कभी भी आपको इस तरह से संख्या दिखाई दे तो आप कृपया करके इसी को इस क्रम में लिख लें, 4 3, और जो नंबर दोबारा से रिपीट हुआ है, जो नंबर दोबारा से, जैसे देखो यहां पर देखा 2 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 2 7 2 7 2 7 2 7 बार बार रिपीट हो रहा है ना। 2 7 2 7 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप क्या करें, मैथमेटिक्स ये कहता है कि जो नंबर दोबारा से रिपीट हो रहा है आप उसके ऊपर बार लगा दीजिएगा, तब हम समझ जाएंगे कि आपको बार का ज्ञान है। इतनी बात सबको क्लियर है? एग्री करते हैं इस बात से? अभी सॉल्यूशन पर नहीं आ रहे हैं, अभी केवल बार को समझ रहे हैं, बार का मतलब क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल और लिख देता हूं, 0.3176, इस तरीके से ये नंबर चल रहा है, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? इसको लिखने का तरीका कोई भी मैथमेटिशियन गलत नहीं बताता है, लेकिन बात तो ये है ना, पेपर के अंदर हम जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कैसे। अगर ये बात हमें अगर अच्छे से क्लियर समझ आ गई तो उसके बाद कभी भी हमें कोई भी संदेह नहीं होगा कि हम पेपर में इसका सवाल कभी भी गलत कर पाएंगे, हम हमेशा इसको सही करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है तब चलिए, जैसे देखो यहां पर लिखा हुआ है, तो फिर से 3 1 7 6 6 6 6, इस तरीके से नंबर चल रहा है। तो कहने का मतलब 3 1 7 6 के ऊपर बार लगा दीजिए। और ये बात समझ में सभी को? नोटबुक और पेन नहीं उठाया है तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि शुरुआत से मैं इस बात को बोलता जा रहा हूं, ठीक है। आप साथ में पेन और कॉपी जरूर रखकर बैठिएगा, जिससे कि आप प्रॉपर नोट्स बनाते चले इस टॉपिक के, ठीक है। उसके बाद हम बड़े से बड़े टॉपिक को कर लेंगे। तो ये दोनों बातें आपके माइंड में क्लियर हो चुकी होंगी कि मैं अभी तक क्या बताने जा रहा था, ठीक है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगर देखो एक एग्जांपल और लिखूं, और उस एग्जांपल को मैं यहां पर लिख देता हूं, 0.575710, फिर उसके बाद मैंने लिखा 10, और इस तरीके से उसे नंबर दे दिया। तो अभी जितना भी हमने सीखा था उसी चीज को अगर मुझे यहां पर अप्लाई कर रहा हूं तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि इसको बार के रूप में कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, 575710 के ऊपर बार, ठीक है। क्योंकि संख्या 57 के बाद 57 आया था और उसके बाद 1010 इस तरीके से आगे नंबर फर्दर रिपीट हो चुका है। तो लास्ट में जो भी अंतिम नंबर आपका बार बार दोबारा से रिपीट हो रहा है, तो कहने का मतलब यही है कि आपका जो लास्ट संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। आपका और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए तो इसके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, 6 7 1 6 7 1 6 7 1, इस तरीके से मान लीजिए एग्जांपल होता, तो हम इसको लिखने का तरीका क्या लिखते हैं, 0.67 के ऊपर बार। क्लियर है?
अब बात तो ये आती है पेपर में नए नए एग्जाम्पल पेपर में आते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए हमसे कहा जाता है कि आप सॉल्व करके बताइए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। हर लक्ष्य को हासिल कर लेंगे हम, बस हमारे अंदर थोड़ी सी बस जिद आ जाए, ठीक है। और वो जिद केवल आपकी अपनी जिद होगी, आप दूसरे की जिद पर काम नहीं कर सकते। उसकी जिद अलग होगी, उसकी चॉइस अलग है, आपकी चॉइस अलग है, ठीक है। चलिए जैसे क्वेश्चन को यहां पर देखें भाई, पॉइंट के बाद यहां पर लिखा हुआ है 3 4 और इसके ऊपर 1। तो देखिए इसके मेथड है 2, मेथड नंबर फर्स्ट, और उसके बाद यहां पर लिख देता हूं मेथड नंबर 2। दोनों मेथड को समझ लीजिएगा। अगर ये दोनों मेथड हमें क्लियर हो गए तो हम आने वाले टाइम में हम ये निश्चित रहेंगे कि हमें किस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लगाना है, किस क्वेश्चन में कौन से मेथड से हम जल्दी से काम कर लेंगे। तो उसको जरा समझ लीजिएगा। भाई ऐसा नंबर अगर लिखा हुआ है तो आप एक काम करें, पहले मेथड 1 को जाने, उसके बाद मेथड 2 को जाने। दोनों मेथड आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जैसा सवाल वाला कहना चाहेगा उस तरीके से आप उसको आगे फर्दर लिखते जाओगे। तो चला देख लीजिएगा पहला मेथड क्या है, दशमलव के बाद 3 4 ये लिखेंगे आप लोग, और इसके ऊपर उसमें मान लगाया था। तो आपने देखो क्या काम करना है, जैसा नंबर है वैसे ही आपने उसको लिख देना है, ठीक है। ये बाल लगा हुआ भी। अब क्या करना है, मैथमेटिक्स ये कहता है कि जिस संख्या के ऊपर बार है वो अपने आप में रिपीटिशन है। तो आप एक काम करें, जिस संख्या के ऊपर बार है, जिस संख्या के ऊपर बार है उस बार को हटा करके आप नीचे लिख दीजिएगा डिवाइड में 9, ठीक है। उस बार का मतलब हम बता चुके हैं, लेकिन साथ साथ में यह भी कहा गया है कि जो संख्या बार साथ लेकर नहीं चली है या फिर जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए आप लिखेंगे 16, और लिखने का जो क्रम है वो यही रहने वाला है। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये नंबर कटेंगे, तो ये 2 से कटने वाली संख्याएं आ चुकी है दोनों, आप इनको काट दीजिए और काटने पर क्या बनेगा 17 45। बात आ रही समझ में, ठीक है। मेथड नंबर 2 पर चलते हैं। मेथड नंबर 2 में क्या खास बात है, ये सबको समझ आ गया होगा। पॉइंट 3 4 के ऊपर मैंने क्या लगा रखा है बार, ऐसा सवाल यदि है तो आप इसको पूरा लिखेंगे पहले, उसके बाद जितनी भी संख्या के ऊपर बार था उसके लिए मैंने 9 लिखा, जो बाकी बची हुई संख्या है उसके लिए मैंने क्या लिख दिया 0। ये तो आप लोगों को तरीका मालूम हो चुका होगा, ठीक है, किसके लिए 9 लिखना है और किसके लिए 0 लिखना है। लेकिन इसके फाइनल आंसर को देने के लिए मैं कभी भी 34/90 अगर करूंगा तो मेरे क्वेश्चन का आंसर डिसवैलिड हो जाएगा। यहां पर हमें एक चीज और समझनी है जिसको मैं आपको बता देता हूं कि जो भी ये 3 4 लिखा है उसमें से जिस संख्या के ऊपर बार नहीं था उस संख्या को आपने घटाना है, वरना ऑप्शन मैच होते वक्त टाइम नहीं लगता और कई बार ये हम जल्दबाजी में पेपर में गलती कर जाते हैं। इसी को बोला जाता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ बार। अगर आप लोगों को बार का एक एक चीज मालूम है ना तो फिर कोई भी सवाल दे दे आपको, चाहे आप सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो या एसएससी या यूपी ट्रिपल का कोई भी एग्जाम, माइनस कितना 3 बटे कितना 90। अब ये कंप्लीट है, अब ये बिल्कुल का पूरा कंप्लीट है। मेथड नंबर फर्स्ट बिल्कुल कंप्लीट है। अब 34 में से जरा 3 घटाइए, कितना हो चुका है 31 बटे कितना 90। और जैसे ही 31/90 देखा, अब 31 अपने आप में प्राइम संख्या आ चुकी है, प्राइम नंबर आ चुका है, एक अभाज्य संख्या आ चुकी है, उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर पेपर में जरूर दिया होगा 31/90। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। 17/45 अगर ऑप्शन में दिखे तो मैं आपको बताऊं पेपर के अंदर अगर अजम्पशन हम माने, अनुमान अगर हम लगाएं, अगर 1 लाख स्टूडेंट अगर पेपर देने के लिए गए हैं तो उसमें से 10 से 20 हजार लोग या उससे कम संख्या के या उससे ज्यादा संख्या के ऐसे भी हो सकते हैं जो 17/45 के आंसर मार्क करके आएंगे।
और उनको बड़ी खुशी मिलेगी कि हमने आंसर बिल्कुल सही लगाया। लेकिन सही जवाब क्या होगा? 31/90। बात यहां तक क्लियर है? मेथड नंबर फर्स्ट सभी को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? इस तरीके से आगे चल रहा है। मेथड नंबर 2 पर आते हैं। इसको मैं तब तक हटा दूं, ठीक है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर देखो 2 की क्या कहानी, इसी नंबर को ले लेता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा 0.34 के ऊपर मान लिखा हुआ, सही है भाई। मेथड नंबर 2 अभी तक के मेरे अनुभव से ये मैं बहुत ज्यादा लगाऊंगा, और पेपर में इसके एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा आते हैं। करने के तरीके हैं, कई लोग फंसे रहते हैं कि हाँ हमने ये वाला मेथड पढ़ा था तो उसी को बस अप्लाई करना है। ऐसी बात नहीं है, आपको मेथड नंबर 2 भी मालूम होना चाहिए। और मेथड नंबर 2 बिल्कुल चिल्लर सा है, उसको केवल ये समझना आपने कि बस इसको ये लिखना है, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। जितना आप लिखना चाहें, जितना आप, बस हो गया मेथड नंबर 2, ठीक है। सवालों को देखें इसके, नहीं अभी नहीं, अभी कुछ चीजें और देख लेते हैं। कई लोगों के माइंड में कुछ डाउट आ रहे होंगे कि भाई ऐसे नहीं होता तो वैसे होगा, बार इस पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में भी तो आ सकता है, बिल्कुल आएगा। राइट हैंड साइड में और किस तरह से चेंजेस हो सकते हैं, वो भी आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि भाई किस तरीके से करें। तो उसके लिए एक एग्जांपल और लिख देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको और अच्छे से ये सारी की सारी बातें क्लियर हो जाए। जैसे 0.345 कुछ भी लिख लो आप। एक एग्जांपल और ले देता हूं आपके लिए, 1372, ठीक है भाई। जो सेकेंड वाला मेथड है, जो मेथड नंबर 2 है, जो मेथड नंबर 2 है वो तो बड़ा आसान था, मतलब मैंने बताया भी था। और इसकी कहां कहां पर जरूरत पड़ेगी ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कहां कहां पर हम इन चीजों को देखने लग जाते हैं, कहां कहां पर हम इन चीजों को देखते हैं और उसके बाद फिर से हमारे दिमाग में वही बातें आ जाती हैं। तो इसको हम सीखेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस से। तो मेथड नंबर 2, तो फर्स्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट वाला मेथड क्या समझाता भी अब तक हमने, वही 3456 बटे 9900। मैंने क्या कहा था, जितनी संख्याओं के ऊपर बार उसको नो लिखेंगे, ये मैथमेटिक्स का रूल है और ये हमको सबको क्लियर होना चाहिए। और जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उसको हम 0 की फॉर्म में लिखेंगे। और इस जगह पर जाकर के अगर यदि आपने क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ा और इसको काटने का प्रयास किया तो गलती, याद करो अभी मैंने बताया था 17/45 की हो जाएगी। इसमें एक चीज अभी हम भूल रहे हैं, और वो क्या है, अब ये काम करना है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, घटाना भी है, ठीक है। जो लोग पहले से बार को जानते होंगे वो समझ रहे होंगे कि इतनी चीजें क्यों मैं यहां पर बता रहा हूं, क्योंकि पेपर में जब सवाल आपका गलत होता है ना, तो छोटा सा सवाल भी गलत हो जाता है। तो इसलिए हर चीज को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम उस कैटेगरी में डील करने वाले हैं कि 50 में से हमारा 45 स्कोर डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको घटा देते हैं। भाई घटाने का रूल वही है, 3456 से 34 घटाते हैं पहले, तो ये हो गया 2। आ रही बात समझ में, 34 बटे कितना, 9900। अगर ये कट रहा है बिल्कुल कटेगा, काटिए, आपको क्वेश्चन का आंसर आ चुका। पेपर वाला आपको ऑप्शन में देगा नहीं, इसको हल्का करके ही देगा, तो आप इसको काट लीजिए, ठीक है। 2 से काटिए, फिर उसके बाद जिस नंबर से कटेगा, 3 से कट रहा है नहीं कटेगा, ठीक है। उस तरीके से इसको समझ लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। मेथड नंबर 2 क्या था और मेथड नंबर फर्स्ट क्या था। अब दोनों में पेन का चलना बहुत जरूरी है भाई, दूसरे में पेन नहीं तेज चलेगा आपका, ठीक है, इस तरह से। और जो पहला वाला मेथड है उसमें थोड़ा स्लो चलेगा। बटे कितना हो जाएगा, 9900। बस इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हो गई। तो अब ये डाउट किसी के मन में ना रहे, ये बार हर बार आप 2 पे क्यों लगा रहे हो, मैं 3 पर भी लगा सकता हूं। अगर मैंने
इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करके एक क्वेश्चन और बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं हमारे साथ जो पहली बार मैथमेटिक्स को देखना है, तो उन लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, तो इसके लिए डिफरेंट एग्जाम्पल ना लिख करके मैं यहीं पर क्लियर कराना चाह रहा हूं। इस तरह से लिख लिया, जो मेथड नंबर 2 होगा ये सेम होगा 0.3456 456 456, जिस संख्या के ऊपर बार उसी को रिपीट करते चले जाइए। और जो मेथड नंबर फर्स्ट है उसको देख लेते हैं। अब क्या होगा भाई, 3456 माइनस 3 डिवाइड 9990, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सबको बात समझ आ रही है? अगर कोई भी डाउट है अभी तक तो आप प्लीज कमेंट करिए, हमें और अच्छे से एक्सप्लेन करने में। अगर इसका एक और वीडियो बनाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी क्लास है, ये स्कॉलर क्लासेस जो डिजाइन की गई है वो आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत है तो आप हमसे उसके लिए लिख सकते हैं कि आपने यहां पर कुछ चीजें छोड़ी है, तो उसमें हमें बुरा लगने वाला नहीं है। ठीक है, बस हमारा जो टारगेट है वो हमें मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पर आगे आने से पहले नए क्वेश्चंस एग्जाम्पल पेपर में जो आए हैं उनको लगाने से पहले मैं एक चीज और आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। अगर इसी की जगह पर अगर मैं एक एग्जाम्पल और लिखूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं अच्छे समझने के लिए। 5 पॉइंट, भाई क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को? अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो बता देना, वैसे क्लियरिटी अच्छी आ रही होगी क्योंकि कैमरे की जो क्लियरिटी है वो अच्छी है। और अगर इसमें कोई संदेह है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर लें। ठीक है, क्लियरिटी कैसी है, प्रॉपर चीजें दिखाई दे, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब क्लियरिटी भी नहीं आ रही है, आवाज आती है चली जा रही है। ठीक है, चलिए तो मैंने आपसे ये कहा दशमलव के बाद कोई जरूरी नहीं कि राइट हैंड साइड में ही आपको बार मिले, दशमलव से पहले लेफ्ट हैंड साइड में भी बार मिल सकता है। ये तो छोटे एग्जांपल हैं, अभी तो मैंने एग्जांपल लिखे ही नहीं, ये तो बेसिक कंसेप्ट चल रहा है। एक बार अगर हमें कंसेप्ट क्लियर समझ आ गया तो फिर उसके बाद तो हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से मैनेज कर लेंगे, ये हमें मालूम है। और देखो किस तरीके से होगा, आपकी नजर व्हाइट बोर्ड पर बनी होनी चाहिए, तभी चीजें देखो क्लियर समझ आएंगी। अब करना क्या है, सबसे पहला काम आपने बस ये करना है, और इसमें कुछ भी ज्यादा तीर तुक्का नहीं है। जो आप ये पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड वाला कोई भी संख्या देख रहे हैं ना, उससे पहले आप बस माइनस लगा दीजिए, ये काम करना है। उसके बाद जो भी नंबर लिखा हुआ है ना उसको उसी तरीके से लिख दीजिए और इसको सोल्व कर दीजिए। जैसे मैं यहां पर सोल्व करूं, अगर -3 में से अगर मैं इसको पूरा सोल्व करूंगा तो देखो इसी तरीके से लिखा जाने वाला है 3, उसके बाद 0.00 0.48, थोड़ा सा टाइम लग सकता है चीजों को समझने के लिए। 10 में से 8 जाएगा 2 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहां से कितना बच जाएगा 2। तो इस जो सवाल का उत्तर है ना वो है 2.52 और ये आएगा किसमें, माइनस। क्लियर है सबको? अच्छे से क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बना लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का तरीका 5.00 डबल शून्य में इसलिए लगा रहा हूं जिससे कि हमें चीजों को समझने थोड़ी आसानी हो। 3 जीरो भी लगा सकते हैं अगर 3 संख्याएं आ जाए तो। 0.13 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर 0 है क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, तो ये हो जाएगा भाई 7, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, बस माइनस लगा देना है। ये आपके सवाल होता है। ठीक है, आनंद आ रहा है सभी को? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो ये 2 एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड वाले बार को समझने में पॉइंट से पहले आपको अच्छे से क्लियर हो गए। ठीक है, सवाल लगा दो जो पेपर में आए हुए। चलो एक और समझ लेते हैं इसका, जो लास्ट है उसको एक बार और बना लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चनों पर बढ़ेंगे। हटा देता हूं इसको। जैसे यहां पर क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि भाई पॉइंट के बाद ही बार आएगा, पॉइंट के बाद ये आएगा, पॉइंट के बाद वो आएगा। चलो एक बार बता देता हूं मैं।
17। यदि ऐसा लिखा हुआ है ना, इस पर सवाल शायद आज तक एक एग्जाम में भी नहीं आया शायद, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। ऐसा अगर आ जाए तो आपने देखो क्या करना है। इसको तो लिखने का तरीका मैंने वही बताया, बस आप इसको इस तरह से लिख दीजिएगा, और इसको लिखने का जो तरीका होगा वो होगा 17/99। ये आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, अब चल लेते हैं उन सवालों की ओर जो सवाल पेपर में आए हैं। अभी तक हमने बार कितना हमने सीखा है। आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने सगे संबंधियों तक, जिससे कि मैं यहां से आप लोगों को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊं और कोई भी उसमें मुझे बताने में कोई भी दिक्कत ना है। ठीक है, बस इतना सा काम आपने करना है। अगर दूसरी भाषा में कहें तो चैनल पर बने रहना है, तब तक बने रहना है जब तक आपका टिल सिलेक्शन ना बने। ठीक है, सारा का सारा मैथ्स, सारी की सारी रीजनिंग जो गौरव सर द्वारा कराई जा रही है वो सब इसी चैनल पर आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, उसके जो लिंक हैं, वीडियोस के जो लिंक हैं वो हमने अपनी प्लेलिस्ट में भी ऐड करवा दी है, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीजनिंग का आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चंस लगा देते हैं। चलिए भाई, आप लोग सब तैयार हैं? बार के जितने भी सवाल अभी तक एग्जाम के अंदर, मैंने हर एग्जाम्पल्स को डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सेलेक्ट किया हुआ है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे एमटीएस का हो, या आपका यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम हो। अब देखिए मैथमेटिक्स में बार के रूल से क्या क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जितना आपने सीखा है ना वो तो चलो ठीक है, लेकिन साथ में जो 4 दोस्त आपके पेपर में साथ हमेशा चलते हैं, जिनको ऑप्शन बोला जाता है, ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को जज करना भी आपको आना चाहिए, जिससे क्वेश्चन आपका जल्दी से हो जाए। बस ये बात और मुझे एक्स्ट्रा बतानी थी, इसलिए मैं थोड़ा सा रुका हुआ। 4 ऑप्शन, आपके 4 दोस्त हैं, आपको मदद जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पर एक बार नजर दौड़ाते हैं। इसका सोल्यूशन मैं उधर कर देता हूं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। अभी तक भाई हमने यही सीखा था, 4 2 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 990। जिसको दिक्कत आ रही है वो दोबारा से वीडियो दोबारा से रिमाइंड करके देखें, आपको सारी चीजें समझ जाएंगे। ये हो जाएगा भाई 419 बटे कितना 990। क्या कहीं ऐसे पेपर में ऑप्शन दिया हुआ है क्या? देखो ये लिखा हुआ है 491 लिखा हुआ है। यहां पर गलतियां हो जाती है पेपर में, जल्दबाजी है वो हम करते हैं। यहां पर 419 बटे कितना 990 लिखा हुआ है। अब एक मिनट, कई बार ऐसा होता है पेपर वाला एक ऑप्शन आपको ये देगा और एक ऑप्शन वह देता है जो इन दोनों संख्याओं को काट करके एक ऑप्शन बनता है। एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो संख्या है वो किसी अन्य नंबर से कहीं कट ना जाए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि पेपर सेटर अपने हिसाब से आंसर को फिक्स करके रखता है। कहने का मतलब ये हो गया, मान लीजिए अगर आप ये आंसर लगाना चाहते हैं, लेकिन इसकी एक सरलतम रूप अगर डिवाइड होने के बाद अगर बनता है, अगर वो भी ऑप्शन में है, तो वह उसका आंसर होगा। अब जरा देखें, ये 2 से संख्या नहीं कट रही है, 3 से नहीं कट रही है, आंसर तो यही है। तो ऑप्शन कौन सा हो चुका है? बी। एसएससी दिल्ली पुलिस में पूछा गया सवाल था। ठीक है, सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। मेरी बातों को जरूर ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा आप लोग, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत जरूरी है, पेपर में काम आएंगी। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। देखो कितना चिल्लर सवाल पूछा गया था, लेकिन भाई चिल्लर तो उसी के लिए हो गया ना अभी, जिसको रूल मालूम है। अब जिसको रूल मालूम ही नहीं वो क्या करेगा? वो तो इसमें ढूंढेगा मैं क्या करूं। तो आप लोगों को रूल क्या मालूम है? 0.1212। मैंने शुरुआत में कह दिया है 1-2 के ऊपर आप क्या लगा दीजिए 12। पहली बात तो ऐसा ऑप्शन भी कई बार पेपर में आया है। अब ऐसा तो ऑप्शन उसने बना नहीं रखे हैं, उन्होंने बना रखे फ्रैक्शन भिन्न के रूप में, तो बना लेते हैं। कैसे बनेगी भिन्न? 12 बटे कितना 99। ऑप्शन देखो, साथ साथ में 4 दोस्तों को जरूर देखते चलना। अब ये संख्या इसका मतलब कट रही है किससे? 3 से। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 बटे 43। दिखाई दिया? बिल्कुल दिखाई देगा आंसर। एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2010 में। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हो पुराने सवाल करा रहे, नए सवाल में भी यही आता है,
एक बार पीडीएफ इस साल की जो एसएससी एमटीएस की सॉरी एलटीसी की है, जो शायद पेपर पोस्टपोन हो गया सर, तो एसएससी सीजीएल का पेपर कंप्लीट हो चुका है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, और कुछ नया नहीं, बस आपके कंसेप्ट पर पकड़ होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर आ जाए भाई। 1.27 के ऊपर उसने बाल लगाया, ठीक है, लिखने का तरीका क्या होगा, 127 माइनस 1। इस बार जरा ध्यान दें, इस पॉइंट के बाद, इस दशमलव के बाद कोई भी संख्या ऐसी नहीं थी जिस पर बार ना लगा हो, ठीक है। लेकिन जब इसको हम हटाएंगे, एक तरीका और भी है इसका, कई लोग ऐसा भी करते हैं 1 + 27/99, लेकिन मुझे जो ज्यादा बेटर लगता है वो यही है कि 127 - 1 करें। दूसरा मेथड मैंने आपको बता दिया, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 127 लिखा, पूरा -1 लिखा, डिवाइड में 9, बात समझ आ रही है। अब आप कहोगे 0 क्यों नहीं लिख रहे हो भाई, पॉइंट के बाद कोई संख्या ऐसी थोड़ी ना है जिसके ऊपर बार ना हो, है ही, तो मैं लिखूंगा ही। अब इसका आगे सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 126 डिवाइड में कितना 99। अब इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे, पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, कहीं भी 99 नहीं दिखाई दे रहा। 11 का रूल तो मालूम है ना, लगा तो आंसर हो गया, देखो सी। लेकिन कई लोगों को संतुष्टि नहीं मिल होगी, कहां से आ गया 11 का रूल। वीडियोस को देखिएगा, पुरानी जितनी भी डाल दी गई सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद मुझे बताना कि जो नंबर सिस्टम का जो कैप्सूल अभी बन रहा है ना, धीरे धीरे, अभी पूरा बना नहीं है। जिस दिन ये कैप्सूल बन जाएगा उसके बाद आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर देना, उसके बाद बताना आपकी तबीयत ठीक हुई या नहीं। आ रही बात समझ में? चलिए अब इसको काटें, किससे, 3 से कट रहा है, देखो 3 का रूल भी बता दिया है, 60 रूल तो आप लोगों को बता दिए। कुछ रूल स्पेसिफिक बचे हैं, अभी नंबर सिस्टम भी बचा है, तो उसको आगे से सोल्व कर देंगे। ऐसा नहीं है कि मैं पहले सारी चीजों को क्लियर कर देता, इंटरेस्टिंग चीजों को सब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा कुछ करना पड़ता है, ठीक है। चलिए 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ऐसा 42/3 दिखाई दे रहा था, फिर 3 से कट रहा होगा ये कंफर्म, 6 से भी आगे देखो जरा, 9 से भी काट सकते थे, देखो 6 2 8 में कितना 9 से भी कट जाता डायरेक्ट। लेकिन मैं उन लोगों को भी साथ बनाए रखना चाहता हूं जो बिल्कुल शुरुआत से मैथमेटिक्स को अपने साथ लेके चलते हैं। अब देखो 3 से काटते हैं, ये हो जाएगा बटे कितना, लेकिन मैंने तो आपको इससे शुरुआत में कह दिया था ना, अगर ऊपर 11 का मल्टीपल नहीं है और नीचे अगर 11 का मल्टीपल है तो 11 का मल्टीपल का ऑप्शन होगा। कहां पर है जरा देखना, डिनोमिनेटर में हर में कहीं 11 है, बिल्कुल है, ये आंसर था, ठीक है। तो इतनी चीजें, क्योंकि जब सवाल बड़े बड़े आते हैं ना भाई, आजकल बस इतना हो रहा है पेपरों के अंदर कि यहाँ पर आपको इस तरह की संख्या दी जा रही है, आने वाला मतलब इस तरह की संख्या ना दे करके यहाँ पर 98.27 के ऊपर बार लगा रखा है, तो उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस एक बार बेसिक क्लियर कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अगले सवालों पर चलते हैं, आइए बढ़ते हैं नए सवालों की ओर। दिया गया है 0.111 बराबर है 1/9 के, तो 0.4444 इस तरीके से चलता जा रहा है। किसके बराबर है, रेलवे में पूछा गया सवाल है। जो लोग रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन वीडियोस को देखते रहिएगा, आप लोगों को जरूर लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए पहले तो सवाल के सॉल्यूशन को समझ लीजिएगा, दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। जरा ध्यान दो भाई, सवाल तो यही है ना कि 0.444, तो हम इसको क्या लिखेंगे 444 भाई, इस तरीके से लिखा हुआ है। और इसका मतलब तो यही है कि मतलब 0.1 अगर इस तरह से लिखा हुआ तो 1/9 लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब ये बार की फॉर्म में लिखी हुई है, तो मैं कंफर्म ये कह सकता हूं कि इस तरह से लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है, मतलब लास्ट में इस तरीके से ऐसे, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 444 डिवाइड में कितना 999। अब आगे जब इसको सोल्व करूंगा तो एक काम कर लेते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इस तरीके से कर लीजिए आप लोग, 9 गुना कितना, ये सोल्व हो गया, तो आंसर कितना हो चुका है 4/9। ये आपके सवाल का उत्तर था, क्वेश्चन नंबर पहले का सवाल जवाब आ चुका। जिन लोगों को सॉल्यूशन कॉपी करना है वो सॉल्यूशन नोट कर लें जल्दी से, ठीक है। सारी चीजें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। 0.44 क्योंकि इसका मतलब ये है 0.1 के ऊपर बार है और 0.1 के ऊपर बार मतलब 1/9। तो इस तरह से अगर संख्या चल रही है तो यहां पर तो कोई नंबर
आगे इसको टर्मिनेट कर दिया, उसने टर्मिनेट का मतलब यही समाप्त कर दिया। अगर ये ऐसा ना होता तो यहां पर इस तरह से होता वो, समझते जाइएगा आप इस बात को, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरे सवाल में देखो, अब जरा लगा के, कितने मेथड बताए थे मैंने बार सॉल्व करने के? दो। कितने? दो। पहला मेथड यहां पर जरा लगाकर देखना कोई कितना टाइम लगेगा, और जो स्टूडेंट दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को करेगा वो सवाल को बड़ी आसानी से कर लेगा। देखो कैसे भाई, पहली बात तो हाँ, एक बात और मैं बता दूं, यहां पर इस तरीके का लंबा टाइप का जो होता है बार नहीं है, उसने संख्याओं के ऊपर दशमलव लिख करके दिया है। तो संख्याओं के ऊपर अगर दशमलव लिख करके दिया है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, उसका मतलब ही बार है, ठीक है। चलिए, लिखा है 8.31। भाई मुझे ये काम करना है, बस मुझे पेपर में इस संख्या के ऊपर बार यदि लिखा हुआ है तो मुझे केवल ये काम करना है कि संख्या को, लास्ट वाली संख्या को थोड़ा सा बढ़ा के लिख लेना है, बस ये काम मेरा होगा, ठीक है। अगली बार अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 0.66666, ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैंने क्या कहा, थोड़ा सा बढ़ा के लिख लीजिएगा, वरना फिर यही काम करना पड़ेगा। 8 + 31, फिर उसके बाद डिवाइड में 9 लिख करके फिर एलसीएम लेने में बहुत टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको दूसरा मेथड बता दिया था, और दूसरा मेथड थोड़ा ही काम का है। आगे चल लेते हैं। 0.00222, क्लियर है? कितनी बड़ी बड़ी संख्या दे देखो, हम बड़े आसानी से बता सकते हैं इस बात को। अब एक और बताओ, 6 और 2 8 बड़े कितना हो गया? 9। 6 तो 8 बड़े कितना हो चुका है? 9। 6 2 + 1, 6 2 + 1 9, 6 1 7, 6 + 3 9, पॉइंट कितना? 8। कहने का मतलब ये हो गया, अब देखो ये संख्या बनी कि नहीं, और ये संख्या ऐसे चल रही है क्योंकि ये आगे तक बार है ना, इस तरह चलती जा रही है। तो कहने का मतलब ये हो गया, 8.97 को देखा। अब देखो ये जो 9 है ना, 9 के बाद संख्या रिपीट हो गई, तो इसका मतलब 9 दो बार से रिपीट हो रहा है, 9 बार बार रिपीट हो रहा है। और अगर 9 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं 8.97, 9 के ऊपर बार, ये आपके सवाल का उत्तर है। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सॉल्यूशन नोट कर लिया होगा, हटा दूं, ठीक है। दोनों सवालों के सॉल्यूशन को मैं यहां से हटा देता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो क्वेश्चन किस तरीके का भाई, लिखा हुआ है 5.76 के ऊपर बार है, तो मैं ऐसा लिख लेता हूं। मैंने ये बताया था, क्योंकि डिवाइड में 9 जब तक लिखते रहोगे ना, तब तक तो आप लोगों का काफी पेपर छूट चुका होगा। एक सवाल को इतनी वरीयता हमें क्यों देनी? क्योंकि उसकी उतनी वरीयता नहीं है जितना हम उसको टाइम देने जा रहे हैं। भाई जिस क्वेश्चन के लिए पहले से प्रीफिक्स है, पहले से फिक्स है कि भाई उसको 10 सेकंड देना है या 15 सेकंड देना है, क्यों उसमें 2-2 मिनट, क्यों उसमें 120 सेकंड का हम यहाँ पर टाइम देना है? और इतने का अंतर बताइए, तो 2.33333 इस तरीके से मैंने थोड़ा सा बड़ा करके इसलिए लिखा है जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाए, आपका कोई भी डाउट ना रहे। अब बताइए, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4, इसी तरीके से, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को? अब आप मुझे बताओ क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 3.434343, क्या मतलब? 3.43 के ऊपर बार। देखो नंबर और बढ़ाते चले जाओ, यही आता चला जाएगा। तो क्यों लिखे हम इतना, और क्यों हम इसको डिवाइड में 9 करके लिखें, क्यों एलसीएम लें, क्यों अपना टाइम बर्बाद करें? आएगा आंसर वहां से भी, आप घर पे प्रैक्टिस करके देख लेना उस तरीके से, क्योंकि उसका मेथड मैंने बेसिक में बता दिया किस तरह से उसको लिखा जाता है। अब आंसर दिख रहा है सभी को? 3.43 के ऊपर बार कहां पर लगा? ये नए सवालों को एक बार देख लेते हैं। आइए भाई देखते हैं नए सवाल। जो पहला सवाल है वो यूपीएसआई में पूछा गया है, आपका अपना फेवरेट डिपार्टमेंट, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई। क्या सवाल आया था 2017 के अंदर? बार का जो कंसेप्ट अभी हमने सीखा है, उससे बार का क्या सवाल आया था उसको एक बार देख लेते हैं। पहली बात तो वही तरीका कि मेथड नंबर 2 और फर्स्ट को आप ये देखें, पहला और दूसरा जो मेथड है वो कहां पर एप्लीकेबल जल्दी हो जाए, बस ये आपने देखना, और कुछ इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। चलिए सॉल्यूशन में यहां पर कर लेते हैं भाई। 0.2222 सबको क्लियर हो रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि जिस संख्या के ऊपर बार होता है वह संख्या बार बार रिपीट होती है। क्या होती है? बार बार रिपीट होती है। सबके बीच में प्लस का चिन्ह है तो इसलिए मैंने प्लस का चिन्ह लगाया हुआ है। कोई भी चेंज मैं अपनी ओर से नहीं करूंगा, अदरवाइज मेरा क्वेश्चन जल्दी से गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं। 3 2 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 2 कितना हो चुका है? 8। 3 और 2 5 और 2 कितना हो गया? 7। 3 और 3 6 और 2 कितना हो गया? 8। समझ आ रही होगी बातें सभी को? तो कहने का मतलब इन्हीं नंबर को अगर मैं बार बार आगे फर्दर इसको इस तरह से लिखता जाऊंगा तो कहने का मतलब 0.87 इस तरह से चलता जाएगा। तो कहने का मतलब मेरे सवाल का उत्तर 87 के ऊपर बार होना चाहिए। 87 के ऊपर बार किस ऑप्शन में है? आपका आंसर हो चुका है कौन सा? पहला। ठीक है, आपका पहला मेथड यहां पर अगर आपने लगाया तो उसमें थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। ठीक है, चल लेते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल किस तरीके का, उसके सॉल्यूशन को भी समझेंगे। जिन लोगों को वीडियो क्लासें जो हमारी चल रही हैं वो आपको समझ आएगी तो आप लोग अपना केवल छोटा सा योगदान ये देना है कि आप केवल अपने मोबाइल से केवल आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना है, जिससे कि आपको रेगुलर क्लासें आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलती रहे। देखिएगा, इसको देखते हैं भाई। 63 के ऊपर बार है प्लस 37, ये लिखा हुआ है इस तरीके से। जब इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो 63 99 प्लस 37 99। मैंने ये कंसेप्ट यहां पर क्यों लगाया? क्योंकि मुझे जल्दी से आंसर देना है। अब देखो यहां से जल्दी से आंसर हो जाएगा कितना? 100 बटे कितना? 99। 100 बटे 99 कहां पर लिखा हुआ है? ये मेरे सवाल का उत्तर हो चुका है। ठीक है, दोनों मेथड हमने पढ़ लिए थे। दोनों मेथड के हिसाब से सवाल हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक है। ठीक है, चल लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। इस सवाल को देखो बनाने का प्रयास करते हैं। बार का कंसेप्ट है, यदि आपको पता है, सरलीकरण की छोटी सी बात आप लोगों को मालूम है तो क्वेश्चन इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, दिल्ली पुलिस के अंदर पूछा गया सवाल था। ठीक, चलिए तो आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। उसके बाद नई वीडियो के अंदर नई चीजें हम समझेंगे। नंबर सिस्टम में और हमारी क्या रह चुकी है, उसके बाद धीरे धीरे नए टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो 0.11 प्लस 0.22 इस तरीके से लिखा हुआ है और यहां पर मल्टीप्लाई में 3 लिखा हुआ है। बस ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है? 3 के ऊपर बार नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। ये देखिए, कभी आप अपने मन से लगा लीजिएगा। तो 0.11 0.22 ऐसा लिख सकता हूं मैं। 3 आगे भी बढ़ाऊंगा इसको तो यही आएगा। बात समझ आ रही होगी सभी को? तो कहने का मतलब 0.33 और इसके ऊपर क्या हो चुका है? बार, क्योंकि 33 बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसको अगर आगे सॉल्व लिख करके लिखेंगे, मल्टीप्लाई यहां पर कितना है? 3। 33 बटे 99 गुणा कितना लिखा हुआ है? 3। अब जरा ध्यान दो, 33 डिवाइड में 33 गुणा 3 लिख सकता हूं, गुणा कितना? 3। ये कैलकुलेशन सबको समझ आ गई? 33 गुणा 3 का मतलब ही 99 होता है। चाहे तो आप इसको आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, आगे पीछे वाला कंसेप्ट आप लोगों को मालूम समझ आ रहा होगा। भाई ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो चुका है। इस सवाल का उत्तर आप लोगों के लिए कितना आ चुका है? 1। ठीक है, चलिए ये मेरे सवाल का उत्तर हो चुका है। बाकी इसी तरह से आप बने रहिएगा अपने चैनल पर, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में जब कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओ तो आप लोगों को हर कंसेप्ट मालूम हो। ठीक है, और उस कंसेप्ट को बताने के लिए हम यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। बस आपने चैनल को बराबर देखते रहना, ठीक है, और लाभ लेते रहना। थैंक यू वेरी मच।